शिव जी की उत्पत्ति। एको वे नारायण आसीन, न ब्रह्मा न रुद्र न आपो न अग्नि न धेपे धावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में मात्र भगवान नारायण थे, न तो ब्रह्मा थे, न शिवजी थे, और न सूर्य थे, और न चंद्र थे, न पृथ्वी थे, न नक्षत्र है। ये नारायण उपनिषद का श्लोक है। इस श्लोक में कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में मात्र भगवान नारायण थे। सृष्टि के प्रारंभ का अर्थ है जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब। शिवजी नहीं थे, सूर्य नहीं था, चंद्र नहीं थे, तारे नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी। कौन थे? मात्र भगवान नारायण थे। कहां थे? जब यह ब्रह्मांड नहीं था तो नारायण कहां थे? जब यह ब्रह्मांड नहीं था तब भगवान नारायण कारण सागर में सो रहे थे। कारण सागर, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड बनाया। भगवान विष्णु हमेशा कारण सागर में रहते हैं। लेकिन भौतिक सृष्टि की बात कर रहा हूं मैं। भौतिक सृष्टि से पहले यहां कोई नहीं था, मात्र भगवान नारायण थे। इस श्लोक, इस भौतिक जगत में शिव जी का प्रागट्य अब हम समझेंगे। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, महाभारत, इस भौतिक जगत में लोग समझते हैं कि शिव जी का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन शिव जी के जन्म का इतिहास भागवतम का ये श्लोक प्रमाण है। विष्णु पुराण में भी है, महाभारत में भी है, पद्म पुराण में भी लिखा है। शिव जी के जो पिताजी है वो ब्रह्मा जी है। इस फोटो को देखिए ध्यान से। यह छोटे छोटे बालक है, वो 4 कुमार है, और ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से शिव जी प्रकट हुए। इस्कॉन के सभी फोटो है वो सब शास्त्र के अनुसार है। यह प्रसंग ऐसा है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन कर रहे थे तब 4 कुमारों का सर्जन करके उनको कहा कि अब आप प्रजा की उत्पत्ति कीजिए। चारों कुमारों ने कहा पिताजी सॉरी, हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे। तब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, जिससे ब्रह्मा जी का तीसरा नेत्र खुला, जिनमें से शिवजी प्रकट हुए और शिवजी रोए, जिससे रोने के कारण उनका नाम संस्कृत में पड़ा रुद्र। तो शिवजी ब्रह्मा जी के यहां भ्रुकुटी से, कपाल से प्रकट हुए। यह श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है, और श्रीमद् भागवतम अल्टीमेट शास्त्र, अल्टीमेट प्रमाण है। विष्णु पुराण में भी लिखा है, पद्म पुराण में भी लिखा है, महाभारत में लिखा है। इन चारों शास्त्र में प्रमाण है कि शिव जी का प्रागट्य इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के यहां से हुआ है। फिर है शिव जी की उत्पत्ति। वामांग सर्जित विष्णु दक्षिणात प्रजापतिम ज्योतिर्लिंगमयम शंभु कुर्च देश अदवा सर्जतः। अर्थात उन्हीं महाविष्णु के अपने बाह्य अंग से, विष्णु की दाएं अंग से प्रजापति ब्रह्मा की तथा दोनों भवों के मध्य भाग से दिव्य ज्योतिर्लिंगमय शंभु की सृष्टि की। पिछले श्लोक में हम ऐसा समझे थे कि ब्रह्मा जी के दोनों भवों के माध्यम से, बीच में से शिव जी का जन्म हुआ। इस श्लोक में कह रहे हैं कि विष्णु के दोनों भवों के माध्यम से, भ्रुकुटी से शंभु की सृष्टि हुई। अब हमको समझना क्या है, कंट्रोवर्सी क्यों आ रही है। एक जगह ऐसा लिखा है कि विष्णु की भ्रुकुटी से शिव जी प्रकट हुए, और दूसरी जगह ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी के दोनों भवों के माध्यम से, अर्थात भ्रुकुटी में से शिव जी प्रकट हुए या जन्म लिया। तो क्या समझना है, याद रखना, पिछली स्लाइड में मैंने जो प्राकट्य शब्द यूज किया था, प्राकट्य शब्द का प्रयोग किया था। प्राकट्य का अर्थ होता है कोई व्यक्ति कहीं पर है और हमारे सामने प्रकट होता है और फिर अप्रकट होता है। अप्रकट का मतलब दूसरी जगह चले गए। याद रखना, सर्जन 2 प्रकार का होता है। इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन एंड दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी क्रिएशन। फर्स्ट क्रिएशन भगवान महाविष्णु करते हैं और सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। यह जो श्लोक है वो प्रथम सर्जन का है, और पिछला जो श्लोक है वो द्वितीय, दूसरे सर्जन, सेकेंडरी क्रिएशन का है। जैसे एक आर्किटेक्ट के मन में डिजाइन आती है जो हमको दिखती नहीं, वो सूक्ष्म सर्जन हुआ, अर्थात प्रथम सर्जन।
दूसरा सर्जन है वो ब्रह्मा जी करते हैं, जिससे सूक्ष्म रूप जो होता है वो स्थूल रूप में आता है। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है। पिछले स्लाइड में मैंने प्राकट्य का वर्णन किया है, यहां पर शिव जी की उत्पत्ति का वर्णन है। लेकिन यहां पर भौतिक जगत में जो शिव जी आए वो ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुए। शिव जी की मृत्यु का प्रमाण कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव जी के शरीर का नाश नहीं होता है। शिव जी प्रकट हुए थे जैसे विष्णु प्रकट होते हैं। 11 रुद्र है जो शिव जी के विस्तार है। 11 रुद्र, उसमें शिव जी है वो प्रमुख है। रुद्राणाम अस्मि शंकर, रुद्रों में मैं शिव हूं। ये इतने सारे रुद्र हैं, ये शिव जी के विस्तार है।